कहीं आप भी अपनी छोटी सी इग्नोरेंस के कारण एनपीएस में मिलने वाले रिटर्न्स का नुकसान तो नहीं कर रहे? अगर ऐसा है तो मान के चलिए कि आगे आने वाले 10 सालों में आप अपना 25 से 30 लाख रुपए का नुकसान कर लेंगे। जी हाँ, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि एनपीएस में बस कंट्रीब्यूशन कर लेना ही काफी है, लेकिन एक्चुअल मिस्टेक ये होती है कि वो एक्टिव चॉइस में मिलने वाले एसेट एलोकेशन को बहुत ही कैजुअली लेते हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स पे पड़ता है। कैसे, समझते हैं। पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी अब आपको एक्टिव एंड ऑटो चॉइस दोनों का ऑप्शन देते हैं। एक्टिव चॉइस मतलब सेल्फ डायरेक्टेड एलोकेशन। आप कितना परसेंटेज कॉर्पस अपना इक्विटी में डाल रहे हैं, कितना कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डाल रहे हैं और कितना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल रहे हैं, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। और इसमें मिलने वाली चॉइसेस आपकी हैं इक्विटी में अप टू 75, कॉर्पोरेट अप टू 100 एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अप टू 100 एज वेल। चलिए, नाउ लेट्स चेक विद अ रियल टाइम एग्जांपल कि एक्चुअली में हमें करना क्या है। तो सबसे पहले तो हमें हमारा करंट XIRR चेक करना है, जो यहाँ पे हम एनपीएस लॉगिन करके करेंगे। लेट्स डू इट। ओके, एक बार एनपीएस में लॉगिन करिए, अकाउंट स्टेटमेंट में जाके ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट पे क्लिक करें और यहाँ पे जनरेट स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। जनरेट स्टेटमेंट में क्लिक करके एक रिटर्न और इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आएगा, जिसे XIRR बोल रहे हैं अपन। क्लिक करें और जानिए। राइट नाउ द रेट ऑफ रिटर्न दैट्स कमिंग ओवर हियर इज 7.56। इसको कहीं नोट कर लीजिए। नाउ स्टेप 2, हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पर एक बार आपने अपना रिटर्न चेक कर लिया, अब हमने आपको एक कंसोलिडेटेड एक्सेल प्रोवाइड करना है, जो आपको वीडियो के अंत में पता चलेगा कि आपको कैसे मिलेगा। इस कंसोलिडेटेड एक्सेल के अंदर जो भी रिस्पेक्टिव पेंशन फंड्स हाउस हैं, उन्होंने पिछले 10 सालों के अंदर क्या क्या रिटर्न्स दिए हैं, इनकी सारी डिटेल्स है। वो रिटर्न्स इक्विटी से मिले हैं या गवर्नमेंट से मिले हैं या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जो भी कैटेगरी आपने चूज करनी है, आप इसको यहाँ पे जाके क्लिक कीजिए। बहुत ही डिटेल्ड एक्सेल है ये एंड यू कैन इजीली गेट अ व्यू ऑफ द सेम। जैसे एक बार एक एग्जांपल देखते हैं। आई विल सी फॉर इक्विटी। यहाँ इक्विटी पे इस पर्टिकुलर फंड हाउस ने 10 साल में 14.33 के आसपास रिटर्न दिया है, और वहीं कॉर्पोरेट बॉन्ड में सिमिलर फंड हाउस ने अप्रोक्सीमेटली 8.48 के आसपास रिटर्न दिया है। अब बढ़ते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 क्या है? जी हाँ, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। वी हैव क्रिएटेड अ टूल फॉर यू। हमने आपके लिए एक टूल क्रिएट किया है, जहां पे आप अपना प्रेजेंट कॉर्पस डाल सकते हैं, अपना आगे आने वाले 10 सालों के अंदर मंथली कंट्रीब्यूशन डालेंगे, और आपको एक कंपैरिजन पता चलेगा कि अगर आप एक्टिव चॉइस लेते हैं और एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन करते हैं अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, तो आपको कितने तक का फायदा हो सकता है। तो एक बार जैसे मैंने रियल टाइम एग्जांपल लिया था, इसमें कॉर्पस मेरा यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 32 लाख के आसपास है। 32 लाख का कॉर्पस आप मान के चलिए, इट वुड बी ऑफ समवन जिसको बैंकिंग में अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 साल हो चुके हैं, इनफैक्ट 12 एंड अबव। तो यहाँ पे आपने स्टार्टिंग बैलेंस डाल दिया। मैं अगेन थोड़ा सा रफ डाल रही हूँ यहाँ पे। 32 लाख आई हैव एंटर्ड। मंथली कंट्रीब्यूशन में 32,000 के आसपास पकड़ रही हूँ अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब आते हैं अपन प्रेजेंट सिनेरियो, जो कि आपका करंट स्कीम का सिनेरियो है। मेरे केस में करंट स्कीम का सिनेरियो वो 7.56। Again, I have written 7.56. Once you have done that, अब इक्विटी एलोकेशन और कॉर्पोरेट डेट एलोकेशन का टाइम आ गया। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 75% इक्विटी एलोकेशन, जो कि एक मैक्सिमम अलाउएबल एलोकेशन है, वो ले लिया है। रेट ऑफ रिटर्न में अप्रोक्सीमेटली पकड़ रही हूँ 14.85 के आसपास था, बट मैं 13 पकड़ रही हूँ। डेट रिटर्न अगेन मैं 7.5 के आसपास पकड़ रही हूँ, वहां पे 8.48 के आसपास था। Once you have done this, अब आप देखिए डिफरेंस, सिनेरियो नंबर 1 और सिनेरियो नंबर 2 का डिफरेंस कितना ह्यूज डिफरेंस है। आप मान के चलिए आपको अप्रोक्सीमेटली 41 लाख रुपीस का नुकसान मेरे को हो सकता है, अगर मैं आज की डेट में अपना एक्टिव चॉइस एलोकेशन सही तरीके से चूज नहीं करती हूं। तो जी हाँ, हमने आज के इस वीडियो में ये जाना कि किस तरीके से अगर आप एक सही स्कीम को चुनते हैं और सही एलोकेशन करते हैं, तो आगे आने वाले 10 सालों में आप कितना बड़ा नुकसान कर बैठेंगे अपना, अगर आप वो प्रॉपर फॉर्मेट जो है वो यूज नहीं करते। इस टूल के लिए नीचे कमेंट करें एंड वी विल शेयर द सेम विथ यू हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।